हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका उत्तराखंड ऑनलाइन एजुकेशन हब में। तो गाइज, जैसे कि आपको पता है आज रैंकर्स का एग्ज़ाम हुआ था, तो जिसमें एक मैंने वीडियो पहले दे दी थी गाइज, जिसमें दो क्वेश्चंस में आई थिंक डाउट आ रहा था। तो मैं बता देता हूँ। एक क्वेश्चन था आपका जो एक्सप्लेनेशन करने में गलती हुई थी। ठीक है, एक्सप्लेनेशन सही था, आंसर गलत बताया था। वर्ग का उच्चारण जो है मैंने आपको केटीएम बताया था और बोला था तीसरे वर्ग का। तो तीसरे वर्ग कौन सा होता है गाइज? टॉ वर्ग होता है, क्योंकि क ख ग घ ङ पहला, चौ छ जौ झ यो, उसके बाद टौ ठौ डौ ढ, तो तीसरा वर्ग टॉ है। तो ये आपका आंसर डी होगा। एंड दूसरा क्वेश्चन था गाइज रोम्बा भाषा से। तो रोम्बा जो है ये भोटिया की भाषा है, भोटिया की भी जाड़ प्रजाति की। ठीक है, आई थिंक इधर था, ये देखिए। तो रोम्बा भाषा जो है ये जाड़ जनजाति की भाषा है। ठीक है, राजी की नहीं है, जाड़ की है। तो ये दो क्वेश्चन थे गाइज जो कि पिछले में आप करेक्ट कर सकते हैं। आगे अगर देखें गाइज, जो नेक्स्ट पेपर है ये है हेड कांस्टेबल का था आई थिंक। ये अभी जस्ट मेरे को एक पेपर मिला हुआ है, तो इसके आंसर की मैं बता रहा हूँ। अगर आपको कोई भी लगे आंसर की ये सही है तो आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, जस्ट मुझे मिला है। पहला क्वेश्चन है, निम्न में संयुक्त व्यंजन कौन सा है? तो संयुक्त व्यंजन की बात चल रही है गाइज, ऐसे व्यंजन जो दो व्यंजनों से मिलकर बनते हैं तो वो संयुक्त व्यंजन होते हैं। स्र जो है ये आपका क्या होता है? संयुक्त व्यंजन। चार संयुक्त व्यंजन होते हैं, छिय, त्र, ज्ञ और आपका एक कौन सा? स्र। तो ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, पंच केदारों में से कितने केदार रुद्रप्रयाग जिले में स्थित हैं? तो गाइज हमारे पंच केदारों की बात करें तो केवल दो जिलों में मिलते हैं, एक आपका रुद्रप्रयाग में और दूसरा आपका चमोली में। अब इन पांचों में से भी तीन रुद्रप्रयाग में हैं और दो कहाँ पर स्थित हैं? चमोली पर। तो आपसे पूछा है रुद्रप्रयाग में कितने हैं, तो रुद्रप्रयाग में कितने हैं? तीन। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? तो गाइज राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? जो देश का उपराष्ट्रपति होता है। तो उपराष्ट्रपति आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का क्या है गाइज? राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 है, संविधान में नागरिकता का उल्लेख किस भाग में है? तो नागरिकता की बात चल रही है गाइज। देखिए, भाग एक की बात करें तो भाग एक में संघ एवं राज्य क्षेत्र के बारे में बताया गया है। भाग दो में आपका क्या बताया गया है? नागरिकता के बारे में। क्योंकि भाग तीन में आपका क्या हो जाता है? फिर मौलिक अधिकार हो जाते हैं। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा गाइज? ऑप्शन नंबर डी, भाग दो। नेक्स्ट है गाइज, निम्न में से किस क्षेत्र में कलिंग पुरस्कार प्रदान किया जाता है? तो गाइज जो कलिंग पुरस्कार दिया जाता है ये विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का आपका राइट है। अगला है, किस चिन्ह का प्रयोग वाक्य के मध्य में होता है? तो देखिए, अल्प विराम जो है ये साइन जो है ये कहाँ लगाया जाता है? वाक्य के मध्य में। बाकी पूर्ण विराम तो लास्ट में लगाते हैं जब वाक्य खत्म हो जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? अल्प विराम, ऑप्शन नंबर ए। अगला है, सोना नदी अभ्यारण्य स्थित है। तो सोना नदी अभ्यारण्य की बात चल रही है गाइज। अगर वन अभ्यारण्य की बात करें तो सोना नदी कहाँ पड़ेगा आपका? पौड़ी में। एंड आई थिंक 1987 में इसकी क्या हुई थी? स्थापना हुई थी। तो पौड़ी गढ़वाल क्या हो जाएगा? इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, पौड़ी में है ये तो कन्फर्म है। अगला है, कर्क रेखा नहीं गुजरती है। तो बात चल रही है कर्क रेखा की। देखिए, कर्क रेखा भारत के यूं आप मैप बनाएंगे तो जाएगी, तो यहाँ गुजरात भी आ जाएगा। सबसे पहले तो राजस्थान आ जाएगा इधर, फिर आपका दिया हुआ है गुजरात, सॉरी यहाँ गुजरात आएगा और राजस्थान यहाँ पर आएगा आपका, तो दोनों आ जाएंगे। मिजोरम यहाँ बात करें लास्ट में मिजोरम भी पड़ेगा, लेकिन बिहार से आपकी ये लाइन नहीं जाती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है, जनसंचार माध्यम हैं। तो जनसंचार के माध्यम बताने गाइज, अगर जनसंचार की बात करें, देखिए जिससे आप मतलब सूचनाओं का आदान प्रदान कर सकते हैं। रेडियो सही है, टेलीविज़न भी होता है, समाचार पत्र भी। तो उपयुक्त सभी इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। अगला है, कोडरमा किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो कोडरमा क्षेत्र जो है गाइज यहाँ पर क्या मिलता है अधिक मात्रा में भारत में? अभ्रक सबसे ज़्यादा मिलता है यहाँ पे। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है, कार्यालयी पत्र होते हैं। तो कार्यालयी पत्र मतलब सरकारी पत्र होंगे। अब सरकारी पत्रों की लैंग्वेज ही क्या होती है गाइज? जो कार्यालय में यूज होंगे औपचारिक पत्र होंगे। वो कैसे पत्र होते हैं? औपचारिक। तो ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। अगला है, निम्न में से कौन सी एक
गर्म जल धारा है, तो गर्म जल धारा बताना है गाइज आपको। लेब्राडोर, गल्फ स्ट्रीम, क्यूराइल और फॉकलैंड। तो गर्म जल धारा की बात चल रही है। अगर गर्म जल धारा देखें, आप कमेंट करके बता सकते हैं, लेकिन जो आंसर होना चाहिए वो होना चाहिए गल्फ स्ट्रीम धारा, ठीक है, क्योंकि ये हॉट वाटर है, ये गर्म जल धारा होगी बी। बाकी आप कमेंट करके बता सकते हैं। अगला है, निम्न में से कौन सी रचना, अच्छा पेपर कटा हुआ है, यहाँ है डबराल की है, मतलब मंगलेश डबराल जी की बात चल रही है, ठीक है। तो पहाड़ पर लालटेन, ठीक है, पहला ऑप्शन ही क्या हो जाएगा गाइज, करेक्ट, क्योंकि मंगलेश डबराल जी की फेमस जो रचना है उनमें से पहाड़ पर लालटेन एक है। तो पहला ही आपको बताना है कौन सी है, तो मंगलेश डबराल की पहाड़ पर लालटेन। अगला है, झूम कृषि की जाती है। तो झूम कृषि क्या होती है गाइज, जंगलों में की जाती है, जंगलों में आग लगा के फिर वहाँ पर कृषि। तो अब आप कृषि करेंगे तो ज़्यादातर जो ये कृषि होती है उत्तर भारत वाले इलाके में होगी, ठीक है, उत्तर भारत में, और साथ में आपका नॉर्थ ईस्ट, ये जो 7 सिस्टर्स हैं उस एरियाज में ज़्यादा होती है। तो उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, तीनों राज्य इधर के हो जाएंगे, झूम खेती से कोई मतलब नहीं। तो आंसर क्या हो जाएगा, असम राज्य। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा गाइज, राइट आंसर हो जाएगा। अगले पे बढ़ते हैं, प्लेटफॉर्म किस भाषा का शब्द है। तो प्लेटफॉर्म की बात चल रही है गाइज, फारसी, रूसी, अंग्रेजी और अरबी। अगर देखें तो प्लेटफॉर्म जो होता है, जो आंसर होना चाहिए वो होना चाहिए अंग्रेजी। बाकी आंसर की पे डिपेंड करता है, अगर आपको कमेंट कर सकते हैं कोई और लग रहा है तो प्लेटफॉर्म, ठीक है, प्लेटफॉर्म अभी डाउट में है, लेकिन अंग्रेजी होना चाहिए। अगला है, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो सुमेलित नहीं है ये बताना है। जॉली ग्रांट देहरादून में, बिल्कुल सही। चिन्याली सैन, चिन्याली सौंड नहीं हो गए। नैनी सैनी पिथौरागढ़, ये भी ठीक है। फूलबाग उधम सिंह नगर, ये भी बिल्कुल सही है, रुद्रपुर के पास पड़ेगा। तो गाइज हाँ ठीक है, अगर आप एलिमिनेट सब भी करते हो तो ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 16 का। नेक्स्ट है, बंगाल विभाजन हुआ, फेमस क्वेश्चन है किसी भी परीक्षा का। तो 1905 में लॉर्ड कर्जन के टाइम पे हुआ था। तो ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर। चंद शासकों की प्रथम राजधानी कहाँ थी। तो चंद शासकों की बात चल रही है गाइज, सोमचंद ने सबसे पहले कहाँ पर, स्टार्टिंग में चंपावत वाले रीजन में थी, उसके बाद चेंज हो जाती है, अल्मोड़ा ले आते हैं। तो पहली राजधानी पूछा है तो क्या हो जाएगा, चंपावती, ऑप्शन नंबर ए। अगला है, बिड़ाई है। तो बिड़ाई के बारे में बात चल रही है गाइज, जो बिड़ाई है ऑप्शन दे रहा, गीत, वाद्य यंत्र, नृत्य। तो बिड़ाई क्या होता है, लोहे का एक यंत्र होता है, दोनों तरफ से इस तरीके से बजाने वाला ये, ठीक है। तो क्या है कि वाद्य यंत्र है, ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। अगला है, गौतम बुद्ध का जन्म स्थान है। तो गौतम बुद्ध का जन्म स्थान कहाँ पर है, नेपाल, लुम्बिनी। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा गाइज इसका, राइट आंसर। अगला है, मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी। तो मौर्यों की जो राजधानी थी वो कहाँ थी, पाटलिपुत्र में थी, ठीक है। तो पाटलिपुत्र ऑप्शन है आपका, ऑप्शन नंबर सी। अगला है, स्वामी श्रद्धानंद ने हरिद्वार में गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। तो गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय कब बना था, 1902 में इसकी स्थापना की गई थी श्रद्धानंद जी के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का क्या हो जाएगा गाइज, राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना PMUY प्रारंभ की गई थी। तो 2016 और 2016 में भी, मई 2016 में इस योजना को क्या किया गया था गाइज, प्रारंभ किया गया था। तो ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। आने वाले जितने भी यूके SSC के एग्जाम है गाइज, सरकार की जितनी भी परियोजना है, एक से लेके 2 क्वेश्चन यहाँ से बनता ही है, तो ये सारी आप याद कर सकते हैं। अगला है, जैसे सुबह वाले पेपर में देखा था आपने, आई थिंक स्वच्छ गंगा योजना से आया था पेपर 2014 वाली, ठीक है। अभी आपसे पूछ दिया उज्ज्वला योजना। अगला है, निम्न में से कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा है, जो क्या करता हो गाइज, भावों को प्रकट करता हो। अच्छा, सफलता, निकट और लड़का। तो देखें तो अगर भाववाचक संज्ञा जो बताएगा गाइज, जो क्या बताना चाहिए, अच्छा, राम अच्छा है, भावना बताई जा रही है ना, सफलता से भाव का कोई लेना देना होगा नहीं, निकट, अच्छा, ऑप्शन नंबर ए। अच्छा, बट एक बार अगर देखें तो गाइस सफलता भी है साथ में, निकट और लड़का। देखिए सफल, सफल आपका जैसे अच्छा क्या है, अच्छा विशेषण भी होता है, क्योंकि अगर हम बोले राम अच्छा है, ठीक है, राम अच्छा है तो विशेषण है। तो अच्छा को अगर हम संज्ञा में बदलते हैं, जैसे सफल हो गया, सफल विशेषण है, राम सफल व्यक्ति है, और सफलता क्या हो जाएगा, उसको भाववाचक में बदल देगा। तो बी ज़्यादा होगा गाइज, क्योंकि अच्छा विशेषण है, संज्ञा पूछा है हमसे
तो गाइज आंसर जो होगा वो क्या हो जाएगा, सफलता। ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर होगा। अगला है, कुमाऊं का प्रथम ब्रिटिश कमिश्नर था। तो पहले ब्रिटिश कमिश्नर की बात चलिए गाइज, कौन थे 1815 में कौन बनाए गए थे गाइज, एडवर्ड गार्डनर हो जाएंगे आपके, ठीक हो गया, यही है, हाँ एडवर्ड गार्डनर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि उसके बाद विलियम ट्रेल बाद में बनेंगे, हेनरी रैमजे और बात के हो जाएंगे, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है। अगला है, हाथी गुफा शिलालेख किस शासक से संबंधित है। तो गाइज हाथी गुफा शिलालेख कलिंग नरेश किसके हैं, खारवेल के, तो ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है, फेंक कर चलाए जाने वाले हथियार को कहते हैं। तो ऐसा हथियार जो फेंक कर चलाया जाता है उसको क्या बोला जाता है, अस्त्र बोला जाता है, ऑप्शन नंबर सी। अगला है, चराने में मूल क्रिया है। तो मूल क्रिया में क्या कर देते हैं हम, ना धातु जोड़ देते हैं, जैसे पढ़ है तो उसमें ना जोड़ दिया पढ़ना, लिख में लिखना, ऐसे ही चर धातु में अगर ना चरना, ठीक है, तो ना क्या जोड़ा है, प्रत्यय जोड़ा है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है गाइज, ई पशु हॉट पोर्टल, ऑप्शन है 28 जनवरी 2017, 8 नवंबर, 26 नवंबर 2016, आपका क्या हो जाएगा गाइज, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। ई पशु हॉट पोर्टल का शुभारंभ कब किया गया था, 26 नवंबर 2016 से। अगला है, निम्न शब्दों में से तद्भव शब्द है। तद्भव पूछ रहा है गाइज आपसे, तो तद्भव बात करें तो देखिए, कोयल, ओष्ठ, स्वर्ण, अग्नि, ये तीनों क्या हैं, तत्सम हैं, लेकिन कोयल तद्भव है, क्योंकि कोकिला जो होता है क्या होता है गाइज, ये तत्सम में होता है, तो उसका तद्भव बदलेंगे तो कोयल। आई थिंक गाइज ये पेज नंबर 3 पे आ चुका हूँ मैं, इसके बीच के अभी क्वेश्चन स्किप है, वो इसके बाद कराऊंगा। अगला है, बागेश्वर में 14 जनवरी 1921 को कुली बेगार प्रथा के विरोध का नेतृत्व किस नेता ने किया था। तो कुली बेगार योजना गाइज ये किसके द्वारा की गई थी, कुली बेगार योजना, ये आपकी विक्टर मोहन जोशी, बद्रीदत्त पांडे, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मेन नेता कौन थे, बद्रीदत्त पांडे जी थे। अगला है, जनगणना 2011 के अनुसार उत्तराखंड की साक्षरता दर। तो साक्षरता दर कितनी है गाइज, 78.82%, ऑप्शन नंबर डी। अगला है, उत्तराखंड में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स की स्थापना। तो एम्स की स्थापना कब की गई थी, 2004 में, ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं अगले पे। अगर किसी पे आपको कन्फ्यूजन होगा गाइज आप कमेंट कर सकते हैं, मेरे पास ज़्यादा अभी ये क्वेश्चन पेपर जस्ट आया हुआ है, मैं वीडियो बना रहा हूँ आपके लिए। नेक्स्ट है, बंगाल विभाजन हुआ था। तो ये 2 बार आ चुका है बंगाल विभाजन का, ये तो हो चुका है बंगाल विभाजन, ये 34 और बीच का पेपर आपको बताना है। ये गाइज आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 17 है, इसमें जो पेपर भेजा है मेरे को राइट ज़्यादा आ नहीं रही है, ज़्यादा है नहीं, बट मैं क्वेश्चन पढ़ के आपको आंसर बता देता हूँ। वह रमेश के साथ खेलता है, मैं वह है, क्रिया, संज्ञा, विशेषण या सर्वनाम। वह रमेश के साथ खेलता है, कोई व्यक्ति की बात हो रही है, तो फिर आपका ये क्या हो जाएगा, वह सर्वनाम हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी इसका क्या होगा गाइज, करेक्ट आंसर है। अगला है, परिष्कृत शब्द का अर्थ है। तो परिष्कृत करना मतलब आपने देखा होगा, यह धातु परिष्कृत है, मतलब इसको आप शुद्ध बना दिया जा चुका है, ठीक है, इसको शुद्ध किया जा चुका है, तो ऑप्शन नंबर बी परिष्कृत शब्द का अर्थ है। ऑप्शन है तोड़ा हुआ, शुद्ध किया हुआ, खराब किया हुआ या जोड़ा हुआ, तो शुद्ध किया हुआ इसका अर्थ होता है। अगला है, राजाजी नेशनल पार्क की स्थापना हुई थी 1983, 1982, 1984 या 1985। तो गाइज राजाजी नेशनल पार्क कब बना था, 1983 में, तभी इसमें क्या कर दिया गया था, मोतीचूर को मिला दिया गया था, जो कि 1935 में बना था, ठीक है, तो ये 1983 आपका सही हो जाएगा। अगला है, उत्तराखंड उच्च शिक्षा निदेशालय स्थित है। तो उत्तराखंड उच्च शिक्षा निदेशालय ये कहाँ पे स्थित है, हल्द्वानी में स्थित है, ऑप्शन नंबर ए इसका गाइज करेक्ट हो जाएगा। अगला है, कोटी इछाड़ी बांध उत्तराखंड की किस नदी पर बना हुआ है। तो गाइज कोटी इछाड़ी बांध देखिए ये पड़ेगा आपके पास पे ही, आई थिंक टोन्स नदी, देखिए मैं कंफर्म नहीं हूँ बट टोन्स नदी होना चाहिए, ठीक है, तो ये आंसर की पे पता चलेगा, बट टोन्स चांसेस ज़्यादा हैं कि टोन्स नदी पर है। अगला है, निम्न में से सुमेलित नहीं है, गौरा देवी, चिपको आंदोलन, बिल्कुल सही, डॉक्टर अनिल प्रकाश जोशी, पर्यावरण,
ठीक है, डॉक्टर ललित पांडे पर्यावरण, जसपाल राणा लोकगीत। ठीक है, डी ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि जसपाल राणा लोकगीत से ना होकर ये क्या है गाइज, इनका खेल से संबंध है, क्योंकि ये कोच हैं और इनको हाल ही में क्या मिला है, द्रोणाचार्य पुरस्कार भी मिला है। तो ऑप्शन डी इसमें गलत हो जाएगा। अगला है पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना। तो आप देख सकते हैं, अगर आपको ऊपर के दो नहीं भी पता, एक भी डेफिनेट पता है ना जो गलत है, तो उससे भी आंसर आप दे सकते हो। पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना भारत में सबसे पहले किस राज्य में हुई थी? तो सबको पता है राजस्थान में पहला राज्य था जिसने इसको स्टार्ट किया था, तो ऑप्शन नंबर सी। अगला है निम्न में कौन सा युग्म सही नहीं है? आईडीबीआई, बैंक की बात चल रही, औद्योगिक वित्त बिल्कुल सही। एफसीआई, एफसीआई होता है फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, व्यावसायिक संस्थाओं को वित्तीय सहायता, बट एफसीआई का ये तो काम होता नहीं, बट ऑप्शन पढ़ लेते हैं। एक्जिम बैंक है, आयात व निर्यात के लिए वित्तीय सुविधाएं, बिल्कुल सही है। आरबीआई बैंकों का बैंक कहते हैं, इसे भी बिल्कुल सही है। तो गाइज कौन सा सुमेलित नहीं है? बी आपका सुमेलित नहीं है, क्योंकि एफसीआई का कार्य क्या होता है, फूड से रिलेटेड होता है। अगला है निम्न विकल्पों में से कौन सा क्रिया विशेषण नहीं है? गाइस थोड़ा धुंधली आ रही होगी पिक, बट मेरे पास यही है तो मैं आपको आंसर बता देता हूँ कि क्रिया विशेषण की बात चल रही है। सुंदर, अभी, जल्दी या फिर धीरे। ठीक है, यह कार्य अभी करो, क्रिया से ही रिलेटेड है। जल्दी जल्दी करो, धीरे धीरे करो, ये तीन के तीनों आपकी क्रिया में आएंगे, बट सुंदर में कोई भी आपका क्रिया विशेषण नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है किस राष्ट्रीय राजमार्ग द्वारा हरिद्वार बद्रीनाथ से जुड़ा हुआ है? तो मेनली बात कर रहा है हरिद्वार से लेके जो आपका कहाँ तक जाएगा इज, हरिद्वार से लेके जो आपका बद्रीनाथ तक हो। तो ये बद्रीनाथ कौन से पर पड़ता है? NH-58 पर पड़ेगा आपके। ठीक हो गया, NH-58। नेक्स्ट है गाइज, आपका क्वेश्चन है जब कोई देश अपनी घरेलू वस्तु विश्व के अन्य देशों में बेचता है तो उसे क्या कहते हैं? व्यापार, प्रदर्शन, निर्यात या खरीदारी। देखिए आयात मतलब होता है, आयात और निर्यात एक ही हो जाएगा। प्रदर्शन अगर बेचने की बात चल रही है, आयात मतलब खरीदना, और निर्यात का मतलब क्या होता है गाइज? आयात हो गया खरीदना, निर्यात हो गया आपका बाहर भेजना, व्यापार तो आप अंदर भी करेंगे। तो बाहर देश में अगर एक्सपोर्ट करना मतलब निर्यात करना, तो सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक है, अगला है सरकारी बजट की अवधि सामान्यतया होती है। तो सरकारी बजट की अवधि कितनी होती है ये पूछ रहा है। 2 वर्ष, 10 वर्ष, 1 वर्ष, 5 वर्ष। तो सबको पता है हर वर्ष क्या होता है गाइज, बजट लाती है गवर्नमेंट, तो 1 वर्ष का होता है, क्योंकि एक ही वर्ष तक वो लाग रह सकता है बजट। अगला है भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? तो सबको पता है लोकसभा में 2 और राज्यसभा में 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं राष्ट्रपति के द्वारा। अगला है आप चाय पीजिए। ओके, आप चाय पीजिए कैसा वाक्य है ये पूछना चाह रहा है। विधिवाचक, संदेहवाचक, संकेतवाचक या फिर विधानवाचक। देखिए संदेहवाचक और संकेतवाचक तो कोई हो ही नहीं सकता, विधि और विधान। अब ये देखिए विधिवाचक या फिर उसी को बोला जाता है विधानवाचक बोला जाता है, तो दोनों तो ये एक ही टाइप में आ जाएंगे। तो आई थिंक ये क्वेश्चन पे देखिए एक ऑप्शन होगा। ठीक है, विधिवाचक और विधानवाचक ये दोनों एक ही के प्रकार हैं, मतलब एक ही का नाम है। तो विधिवाचक, या फिर क्या होगा पेपर पे ये नंबर दोनों में, विधि पे भी सही होगा विधान पे भी, क्योंकि बी और सी तो हो नहीं सकता। अगला है प्रज्ञानंद किस खेल से संबंधित हैं? तो प्रज्ञानंद है देखिए गाइज 12 साल की उम्र में इन्होंने अभी शतरंज से रिलेटेड खेल, शतरंज के मास्टर रहे थे। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? चेस। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। अगला भारत में हरित क्रांति के जनक सुमन सहाय, वर्गीस कुरियन, बलदेव सिंह ढिल्लो, MS स्वामीनाथन। देखिए वर्गीस कुरियन भी है, बट पूछा है भारत में, तो भारत में कौन है? MS स्वामीनाथन, ऑप्शन नंबर डी। लास्ट क्वेश्चन है गाइज, नख शब्द का विलोम है। तो नख शब्द निकट, न्यून, न्यास या सिख। ओके, तो नख शब्द का विलोम जो हो जाएगा वो क्या होता है? सिख होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा गाइज? करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो गाइज ये थे सारे के सारे क्वेश्चन 50 जो भी आपके सामान्य ज्ञान से रिलेटेड थे। जो भी अगर आपको लग रहा हो कि इसका ये ऑप्शन सही नहीं हो सकता, ठीक है, तो वो आप कमेंट करके मेरे को भेज सकते हैं। बट आई थिंक कि ज़्यादातर क्वेश्चन जो होंगे वो क्या हैं? करेक्ट है। तो आप अपने देख सकते हैं कितने आपके सही हो रहे हैं।
आई होप कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का सिलेक्शन हो जाए, इसमें पदोन्नति हो जाए। तो मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक्स, बाय, हैव अ गुड डे। और पिछली वीडियोज़ के गाइज जो 2 क्वेश्चन आपके थे 2 से 3, वो मैंने आपको करेक्ट करके बता दिए हैं।